जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। मतलब हरियाणा जीत कर भी आप हार गए, हरियाणा जीत कर भी आप कैसे हार गए? सिर्फ एक सीट की वजह से। सर वो विनेश फोगाट चुनाव जीत गई, पहलवान बेटी चुनाव जीत गई, और आपके नेता माननीय बृजभूषण पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सत्यानाश कर दिया विनेश फोगाट ने कांग्रेस का, खुद जीत गई, और बोले जहां वो जाती है वो सत्यानाश कर देती है। वो जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक। क्या हुआ जैन साहब? जी चावला जी बताएं। मैंने कहा विनेश जीत गई, नहीं, आप ये सदमे कोई में क्यों आ गए? ये कोई विषय ही नहीं है चावला जी। क्यों? हम एक एक सीट का विश्लेषण करने नहीं बैठे हैं। ये एक सीट की बात नहीं है। एक मिनट यादव, देखिए एक सीट की बात नहीं है जैन साहब, ये एक सीट की बात कैसे हो सकती है? ये तो उस नैरेटिव की बात थी जहां पर आप कह रहे थे कि ये प्लान्ड है, ये लोग धरने पर बैठे हैं, कांग्रेसियों ने बिठाया, और उसके बाद वो पहलवान बेटी अपने दम पर चुनाव लड़ी क्योंकि आपने उसको उकसाया और फिर जाकर उसने चुनाव जीत लिया। और आज आप कह रहे हो कि ये एक सीट की बात है। पूरे देश में एक नैरेटिव गया कि आप एक आरोपी के साथ खड़े हो गए। आपकी बातों में विरोधाभास। पहली बात तो ये आप ये कह रहे हैं कि अपने दम पे चुनाव जीत गई, और दूसरी बात आपने ये कही कि आप लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उसको मैदान में उतार दिया था, उसको हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया था। तो आपके नेताओं ने कहा तो खड़ा किया था, ये सारी चीजें सामने आ गई। अच्छा, तो लेकिन वो तो चुनाव जीत गई। खिलाड़ी नहीं बची, उसका जो खेल में जीवन था उसकी तिलांजलि दे करके, उसकी बलि दे करके कांग्रेस ने उसको अपने चुनाव का मोहरा बना ये वही खिलाड़ी है सर जिनके साथ आप तस्वीरें खिंचवाते हैं। जब ये मेडल जीत कर आती है बेटियां, तब इनके साथ आप फोटो भी खिंचवाते हैं। चावला जी हमने उस दिन क्या कहा था? क्या? देखिए आपके नेता ही कह रहे थे नहीं जीत पाएगी विनेश फोगाट, जनता जान चुकी है। हम हरियाणा जीत जाती है और बृजभूषण विवादित बयान दे देते हैं। हम हरियाणा जीते हैं सर। वो आप ये बात क्यों कह रहे? आप कह रहे हो आप में अहंकार नहीं है जीतने के बाद, तो फिर एक बेटी को लेकर कह रहे हो कि जहां वो जाती है वो सत्यानाश कर देती है। चावला जी देखिए, 37 विनेश फोगाट में से एक विनेश फोगाट जीत गई, 36 विनेश फोगाट हार गई। मैं तो ये कहता हूँ क्यों कांग्रेस के प्रत्याशी थी। अच्छा, और बाकी भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अच्छा, तो कांग्रेस के प्रत्याशी 49 प्रत्याशी जो कांग्रेस के थे वो हारे। आप इत्तेफाक करते हैं? आपके नेता बृजभूषण जो बात कर रहे हैं, बृजभूषण जो बयान दे रहे हैं, जीत गया, आप उसका समर्थन करते हैं? अरे जैन साहब एक बात 49 में से एक जीत गया, सारी सब जीते, एक उनका जीत गया। इस पे डिबेट करेंगे, जैन इस पे डिबेट करेंगे कि सरकार अच्छी बन रही है, उस पे डिबेट करेंगे। एक बात आप इत्तेफाक रखते हैं जो आपके नेता जो ज्ञान दे रहे हैं कि सत्यानाश कर दिया विनेश फोगाट ने? ये कोई विषय नहीं है, हमारा विषय नहीं है ये, और न तो ये भारतीय जनता पार्टी का विषय। अच्छा साहब बोल दीजिए ना, विनेश फोगाट जीती तो कम से कम बधाई तो दे दीजिए। क्या दिक्कत है? क्या एक ही व्यक्ति जीता है क्या? जितने जीते सबको बधाई। एक व्यक्ति जीता है सर, बार बार आप ये, मैं तो कह रहा हूँ बधाई दे दीजिए ना विनेश फोगाट को। पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू हुई एकदम से मोदी लहर चल पड़ी। पोस्टल बैलेट कितना होता है? आखिर ईवीएम में ऐसा क्या है? वो लाइव में कमेंट करें। कितने परसेंट होता है? कितने परसेंट होता है टोटल का बैलेट वोट? बैलेट वो होता है जो अधिकारी डालते हैं, जो यहाँ वोट डालने नहीं आते। यस, इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट आप ही की बात। इसका मतलब ये हुआ, आपने कहा कि पोस्टल बैलेट में वोट डालता कौन है? अधिकारी, सरकारी कर्मचारी। यानी अगर पोस्टल बैलेट में ये सिद्ध होता है कि वोट कांग्रेस के पक्ष में गया, तो इसका मतलब यह है कि ओपीएस का मुद्दा आज भी जिंदा है। नहीं, इसका मतलब ये है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जिंदा है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं? चावला जी इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो नहीं है। ओपीएस मुद्दा ही नहीं है। जनता बेवकूफ है, ओपीएस मुद्दा ही नहीं है। 99% जनता नहीं है। जैन साहब आप जवाब नहीं दे रहे ओपीएस के मुद्दे पर। वही जनता है बस। आप नकार रहे हो ओपीएस कोई मुद्दा नहीं है। आप नकार रहे हो अभी भी ओपीएस कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, बाकी जनता क्या है और ओपीएस क्या है? बाकी जनता क्या है? जब इतने बुरे हैं ओपीएस तो क्यों लेते हो? आप इस तरीके से ओपीएस कर लीजिए। यहाँ मुस्लिम वोट ज्यादा था, ये फला जीत गए। हिंदू वोट जाता था तब भी नहीं जीत पाए। तब हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ओपीएस की बात कर रहा हूँ। आप हर बात पे हिंदू मुसलमान ले आते हो। महिला पुरुष का आकलन करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओपीएस अगर मुद्दा नहीं था तो ओपीएस का त्याग कर दो सर। जो संवैधानिक ओपीएस का त्याग कर दो जैन साहब, अपने घर से शुरुआत करो, ओपीएस का त्याग कर दो। फिर जो संवैधानिक सांसद विधायक होकर ओपीएस लेते हो, फिर कहते हो ओपीएस का मुद्दा ही नहीं था। ओपीएस मुद्दा आपकी नजर में नहीं है, आपको लगता है, लेकिन पोस्टल बैलेट में ये झलकता है। आप नकार रहे हैं तो आपकी मर्जी सर। अच्छा जैन साहब मुझे एक बात बताइए
कि पूरे देश में आपने कहा हम जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, लेकिन असल में तो मैच टाई हुआ है ना, 1-1 की बराबरी पर। आप हरियाणा जीते हो लेकिन जम्मू कश्मीर हार गए। नहीं चावला जी, नहीं हकीकत तो यही है ना, मैच तो टाई हुआ है 1-1 का। कि चावला जी, बड़ी बात यह है कि जहां पे हमारी सरकार है, जिसकी बात कांग्रेस कर रही थी कि एंटी कैपेसिटी है, इससे जनता नाराज है, उसका लाभ हमको मिल जाएगा। जैन साहब, ना मैं बता देता हूं, ना जिस पर चर्चा नहीं हो रही पूरे देश में, जम्मू कश्मीर पर चर्चा क्यों जरूरी है? अब सवाल तो यही है ना कि क्या अब जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि धारा 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव था जम्मू कश्मीर में, और 10 साल के बाद चुनाव हो रहे थे। देखिए चावला जी, इनका गठबंधन कहां गया, और इनके अंदर जो अंतरकलह हुई, साथ ही साथ जो संविधान चिल्ला रहे थे, और इनको लगता था कि कांट की हाड़ी बार बार चढ़ेगी। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती।